एक बार एक गेहूं का व्यापारी गेहूं की बोरियों को बैलगाड़ी पर लादकर शहर में गेहूं बेचने के लिए जा रहा था। शहर की तरफ जाते हुए एक सुनसान रास्ते में उसने साधुओं का एक आश्रम देखा। उस आश्रम में कई सन्यासी साधनाओं में लीन थे। वहां एक महात्मा नवीन सन्यासियों को उपदेश दे रहे थे कि यदि तुम्हें स्वयं को पाना है तो हर दिन प्रसन्न रहो, चिंता से मुक्त रहो, क्योंकि प्रसन्न मन में ही ईश्वर निवास करता है। दुखी मन से कोई भी परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जब उस व्यापारी ने उनकी बातें सुनी तो वह भी अनुमति लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि मैं पास के ही गांव का रहने वाला एक गेहूं का व्यापारी हूँ। मैंने अपना व्यापार बहुत मेहनत से बढ़ाया, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। मैं व्यापारिक चिंताओं से परेशान रहता हूँ। मेरा स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। गेहूं के व्यापार में बहुत प्रतिस्पर्धा आ गई है। मुझे डर लगता है कि यदि मैंने कहीं भी लापरवाही कर दी तो मेरा व्यापार प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा और चौपट हो जाएगा। व्यापारी वर्ग में मेरा रुतबा भी कम हो जाएगा। इस कारण मुझे चैन नहीं पड़ता। न मैं मन से सुखी हूँ और न ही शरीर से। मुझे कोई आराम नहीं है। सब कुछ होते हुए भी मैं दुख में घिरा रहता हूँ, चिंता से रहित नहीं हो पा रहा। कृपया आप ही मुझे बताइए कि मैं कैसे खुश रहूं। उसकी सारी बातें सुनकर महात्मा जी बोले, हे साहूकार, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही तुम्हें मिलेगा, परंतु पहले तुम आश्रम के बाहर जाओ और अपने मुंह में पानी भरकर अपनी बैलगाड़ी से एक गेहूं की बोरी सिर पर रखकर अंदर ले आओ। ध्यान रखना, ये बोरी तुम्हें सर पर उठाकर ही लानी है, किसी की सहायता तुम्हें नहीं लेनी है। व्यापारी ने कहा, एक क्या महात्मा जी, आप जितनी कहे उतनी बोरी गेहूं मैं आश्रम के लिए दे सकता हूँ। महात्मा जी बोले, नहीं नहीं, तुम्हें बस मुंह में पानी भरकर एक ही बोरी गेहूं की अपने सर पर रखकर लानी है। व्यापारी समझ नहीं पाया कि ये क्या बात हुई। फिर भी महात्मा जी की आज्ञा मानते हुए उसने ऐसा ही किया। मुंह में पानी भरकर एक बोरी गेहूं सर पर रखकर आश्रम में ले आया और महात्मा जी के सामने खड़ा हो गया। उस समय महात्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे। व्यापारी मुंह में पानी भरा होने के कारण कुछ भी बोल नहीं पाया और वहीं खड़ा रहा। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी, फिर भी वह सहन करता रहा। कुछ देर हो जाने पर उसकी पीड़ा और अधिक बढ़ गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। कुछ समय पश्चात महात्मा जी ने ध्यान से अपनी आंखें खोली और उस व्यापारी को बोरी नीचे रखने का इशारा किया। उस व्यापारी ने बोरी को नीचे रख दिया। फिर महात्मा जी ने उसे मुंह का पानी बाहर थूक कर आने को कहा और उससे पूछा कि इस बोरी को आश्रम में लाने पर क्या तुम्हें कुछ पीड़ा हुई? तब व्यापारी बोला, शुरुआत में तो ज्यादा पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि मेरे मन में बस यह था कि ये बोरी मुझे अंदर लेके जानी है। परंतु जब आप ध्यान में बैठे थे तो मेरा सारा ध्यान इस पीड़ा की तरफ ही चला गया और मैं आपसे अपनी पीड़ा कह भी नहीं पा रहा था, तो मुझे और अधिक दर्द होने लगा। तब महात्मा जी फिर बोले, तो अब बोरी नीचे रखती है, तुम्हें कैसा लग रहा है? तब व्यापारी बोला, बहुत सुकून मिल रहा है। मेरे सर से ये बोरी का बोझ उतर गया और मैं आपसे अपने मन की बात बोल पा रहा हूँ, तो मन को भी अच्छा लग रहा है। महात्मा बोले, तो समझ गए ना खुश रहने का तरीका क्या होता है? व्यापारी बोला, नहीं, मैं नहीं समझ पाया, आप क्या कहना चाहते हैं? महात्मा ने फिर कहा, जिस प्रकार बोरी को कम समय तक सर पे रखने से तुम्हें कम पीड़ा हुई और ज्यादा समय तक रखने पर ज्यादा पीड़ा हुई, और ये पीड़ा इसलिए और अधिक बढ़ गई कि तुम अपनी पीड़ा सही समय पर किसी को बता भी नहीं पाए। यही बोरी नीचे रखते ही तुम्हारी पीड़ा कम हो गई और उस पीड़ा को तुमने मुझे बता दिया तो तुम्हारा मन भी हल्का हो गया। उसी प्रकार
किसी चिंता को हम जितनी देर तक अपने दिमाग में रखते हैं वह उतनी ही पीड़ा देती है, और हम अपनी चिंता को किसी को बता भी नहीं पाते तो वह चिंता दिमाग के साथ मन को भी प्रभावित करने लगती है और मन अवसाद में चला जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खुशी हमारे जीवन से भाग जाती है और दुख ही दुख चारों तरफ छाया रहता है। चिंता ही दुख की जड़ है। इस जड़ को उखाड़ने के लिए मैं तुम्हें 4 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, चिंता मुक्त रहने के लिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक नियम अवश्य बनाना चाहिए कि प्रतिदिन स्नान के बाद अपने इष्ट का ध्यान करें, योग, प्राणायाम, व्यायाम का अभ्यास करें। ये क्रियाएं मन को तो स्वस्थ करती ही हैं और शरीर में ऊर्जा भी प्रदान करती है। यही ऊर्जा हमारे मस्तिष्क को बल प्रदान करती है, जिससे समस्याओं का समाधान ढूंढने में हमें सहयोग मिलता है। चिंता मुक्त रहने के लिए दूसरा उपाय यह करना चाहिए कि अपने शौक, अपनी रुचियों को जिंदा रखें, अपने शौक पूरे करें, खुद के लिए समय निकालें, स्वयं को किसी से कम न समझें, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और तुम प्रसन्नता का अनुभव करते हो। चिंता मुक्त रहने का तीसरा उपाय यह है कि किसी न किसी सामाजिक कार्यों से हमेशा जुड़े रहें, सामाजिक व्यवहार बढ़ाएं, अच्छे मित्र बनाएं, किसी का दिल न दुखाएं, लड़ाई झगड़े वाले स्थानों से दूर रहें, लड़ने वाले लोगों से भी दूर रहें। ऐसा करने से तुम्हारा मन विकारों से मुक्त होकर के सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा। अब चिंता मुक्त रहने का चौथा उपाय सुनो। अत्यधिक भावुक न बने, खुशी में कोई वादा न करें और दुख में किसी को शाप न दें। जो काम आपके मन को नहीं भाता है उसके लिए ना बोलना सीखें, दूसरों की चिंता न करें और किसी से भी स्वयं के लिए सम्मान की आशा न करें, किसी से व्यर्थ की स्पर्धा न करें। यदि इन 4 बातों का तुम ध्यान रखते हो तो जीवन की अधिकतर चिंता जनित समस्याओं से मुक्त होकर के प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हो। व्यापारी को सभी बातें समझ आ गई। वह आया तो दुखी मन से था, परंतु मार्ग में जाते जाते ही उसने चिंता मुक्त होने का मंत्र प्राप्त कर लिया और वह खुशी खुशी आगे व्यापार के लिए बढ़ा। हमें भी अपनी चिंताओं की गठरी को सर से उतार फेंकना चाहिए और खुशी से अपना जीवन जीना चाहिए। कबीर दास जी ने कहा भी है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ किए से धन घटे, कह गए दास कबीर। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता करने से बुद्धि, चतुराई का नाश होता है, बुद्धि की हानि होती है, जिससे दुख उत्पन्न होता है। दुखी रहने से शरीर की हानि होती है, देह का नाश होता है और धन का अधिक लालच करने से और अधिक धन बर्बाद हो जाता है और पुनः चिंता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए चिंता मुक्त रहने पर ही तन, मन और धन तीनों में ही वृद्धि होती है। इसलिए हमेशा चिंता मुक्त रहें और खुश रहें। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।